नमस्कार मेरे प्यारे बीएलई भाइयों, आप सभी के लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएससी में कुछ दिन पहले एक नया ऑप्शन जो कि ई वॉलेट का लॉन्च किया गया था और ये ऑप्शन मात्र ओटीएस सर्विस के लिए बनाया गया है। और इस पोर्टल में ये जो पोर्टल बनाया गया है, यहाँ पे अगर ओटीएस आप किसी का सर्च करते हैं, फेच करते हैं, किसी का भी ओटीएस अगर आप फेच करते हैं तो बड़ी मुश्किल में फेच होता था डाटा। और जब फेज होता था तो उसके बाद समस्या आती थी, जब आप जमा कर देते थे तो उसका पेमेंट पेमेंट जब जमा होता है तो रसीद निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कुल मिला के कहें कि ये पेमेंट फेल भी किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी के 24 घंटे में क्लियर ना होके 24 के 48 घंटे ले लेता है, 72 घंटे ले लेता है, तब भी नहीं हो पाया। ये इतना घटिया पोर्टल बनाया गया था जो कि यूपी पीसीएल के माध्यम से ये हायर करके सीएससी में जोड़ दिया गया था। और इसकी वजह से सीएससी रियली भाई बहुत परेशान थे, और इतना परेशान थे कि समझ लीजिए कि पैसे जमा करने के बाद भी उनका पेंडिंग हट नहीं रहा है। मेरे साथ भी ये समस्या हुई थी, मैंने इसके लिए कई बार ग्रुप में डाला सीएससी में, लेकिन अब सीएससी में क्या करे, क्योंकि सीएससी के माध्यम सीएससी को सिर्फ यहाँ पे जोड़ा गया है और यूपी पीसीएल के अंदर ये पोर्टल दिया गया है जो कि यूपी पीसीएल का ही है। आप देख रहे हैं ये वाले UPPCLonline.com ये सर्विस थी। और सीएससी में पहले जो सर था सीएससी का ही ओटीएस सर्विस, पिछले साल कहें या इसके पहले, वो बहुत ही अच्छी सर्विस थी। तो इसमें बहुत ज्यादा समस्या होने की वजह से अब आप सभी के लिए इसमें काम नहीं करना है। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि अब आप इसमें काम नहीं करेंगे। अब जितने भी आपको ओटीएस पे करने हैं, ओटीएस के लिए आप सभी को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जो पुराना अपडेट था यहाँ पे वही सेम अपडेट से करना है। अब कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको जाना होगा, यहाँ पे एक ओटीएस सर्विस का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जब आप ओटीएस सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अभी बिलर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आप बिलर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, इस रिफ्रेश पर क्लिक करना होगा। ये रिफ्रेश का बटन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर आप क्लिक कर देंगे और जब आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा समय लगता है, टेकिंग टू लॉन्ग करके आ जाएगा। ये रिफ्रेश होता है पोर्टल, यानी जो भी जितनी सर्विसेज नई हैं वो सर्विस आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं, तो इसलिए इसको रिफ्रेश करना होता है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करेंगे, फिर ओटीएस पर जाएंगे तो देखेंगे आपके पास इस तरह की ओटीएस की जो सर्विस, जैसे पहले आप ओटीएस करते थे उसी तरह यहाँ पे ओटीएस के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे अब आपको ओटीएस यहाँ से नहीं करना है, किसी भी भाई को यहाँ से ओटीएस नहीं करना है, ये ध्यान देना है। अभी सीएससी में अपडेट भी आया हुआ है, रात में ही एक अपडेट आ गया था कि अब आप सीएससी पोर्टल के माध्यम से ओटीएस करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना, सभी बीएलई कृपया ध्यान दें, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ओटीएस रजिस्ट्रेशन शुरू है। बिजली बिल राहत योजना ओटीएस में प्रथम अवधि 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक है। उत्तर प्रदेश के सभी बीएलई से अनुरोध है कि इस अवधि में अधिक से अधिक नेवर पैड एवं लॉन पैड उपभोक्ताओं को सीएससी से रजिस्ट्रेशन करके उनका पूर्ण बिल सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जमा करें। जल्दी आए, ज्यादा लाभ पाए। सीएससी सेंटरों के माध्यम से 1 दिसंबर से ये शुरू, तो 1 दिसंबर से ये शुरू तो था, लेकिन इस घटिया पोर्टल से काम हो रहा था जो कि अब सीएससी के माध्यम से आपको जमा करना है। इसमें आपको प्रॉब्लम थी, इस पुराने पोर्टल पे कमीशन भी बहुत डिले हुआ। अभी तक इस पोर्टल के माध्यम से, मेरे माध्यम से मैंने खुद ट्रांजेक्शन किया, यहाँ पे इतने सारे ट्रांजेक्शन किए, इनमें से एक का भी अभी कमीशन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है, ना ही यहाँ पे मिला दिया गया है। तो इसके लिए भी बहुत समस्या से जूझ रहे हैं काफी सारे बीएलई। आप सभी को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप काम करेंगे और आप पंजीकरण करेंगे, जो 100 रुपए पर पंजीकरण का मिलेगा, और बाद में आप भुगतान करने पर आपको 5% अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। किस्तों में भुगतान भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा किया है। आप सीएससी के माध्यम से जो बिल जमा होंगे आप सभी को सीएससी से ही करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे करना है, सीधे आपको यूपीपीसीएल का जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन है इसको क्लिक करना है। अगर उत्तर प्रदेश की जमा कर रहे हैं, यहाँ पे सीए नंबर, कंज्यूमर अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। कोई भी कंज्यूमर अकाउंट नंबर है, आप डायरेक्ट यहीं से ओटीएस के लिए आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जब आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह करके दिखाई देगा। देखिए आपका इस तरह करके आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देखिए पूरा अब आपको पुराने जैसे था वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओटीपी वाला एक सिस्टम बढ़ गया है, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए जो छूट है कितनी है, यहाँ पे रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कितना 8148 प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें से 2000 का रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका जो है 6000
₹635 ऐसे करके जमा करना है। देखिए यहाँ पे दिखाएगा भी, तो आप इस तरह करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले के जैसे पूरी ओटीएस की जो स्कीम है, जो सिस्टम है, वो लागू कर दिया गया है। अब आप सभी वीएलई भाई इसमें अच्छे से काम करिए और इस पोर्टल पे कोई भी भाई काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत समस्याएं हो रही थी जिसकी वजह से वीएलई भाई काम भी नहीं कर रहे थे। तो आप सभी से आशा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी भाई ज्यादा से ज्यादा इस डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ओटीएस का काम करें। और जो कमीशन मिल रहा है, जो मैंने बताया है कि पंजीकरण करने पर आपको ₹100 प्रति पंजीकरण कमीशन मिलेगा, और एक मुफ्त भुगतान करेंगे तो उसमें आपका 5% अलग से मिलेगा। 2 किलोवाट 1 किलोवाट तक के हैं, और पंजीकरण में आपको 2000 का पहले पंजीकरण करना होगा, फिर दूसरे दिन आपको बाकी का पेमेंट करना होगा। नियम और शर्तें भी दी है कि वीएलई और सीएससी का कमीशन अनुपात 80:20 का होगा, 20 का होगा, अर्थात वीएलई कमीशन का 80% और शेष 20% सीएससी को, यानी 80% वीएलई को मिलेगा, 20% आपको सीएससी ले जाएगी। वीएलई कमीशन का भुगतान वर्तमान नियमों और शर्तों के अनुसार लागू होगा, और बीबीपीएस से कोई भी बिल जमा नहीं करेंगे, क्योंकि बीबीपीएस से जमा करेंगे तो आपका कमीशन नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी भाई यहाँ से ओटीएस करेंगे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, जो मैंने प्रोसेस बताया है। यहाँ से आपको नहीं करना ई वॉलेट वाले प्रोसेस से। जितना आपका पड़ा है ई वॉलेट में, जो बैलेंस पड़ा है, उसका यूज आप बिल जमा करने में कर सकते हैं। बाकी आप ओटीएस का कार्य यहीं से आपको करना है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाना होगा और आपको ओटीएस सर्विस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सर्विसेज दिखाई दे जाएंगी। अगर नहीं दिखाई देती तो मैंने बताया है कि आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, और अगर डाटा फेच नहीं हो रहा है तो Ctrl+Shift+Delete करके आप कुकीज को क्लियर कर सकते हैं। कुकीज आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कुकीज में भी प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं होता, लेकिन आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये सारी चीजें दिखाई दे जाने। आशा करता हूँ आपको ये जो नया अपडेट सीएससी के माध्यम से आया है अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वीएलई भाई ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और इस उत्तर प्रदेश का जो नया पोर्टल बनाया है उसमें काम न करे, और सभी भाई काम करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा कमाए, जितना काम उतना पैसा।